तो किसी पिला माने वर्तमान जे जानि पारु नांती तो तांगर डीएससी पेपर जो 1 रहिछि तो ताहारे केमिति कोन क्वेश्चन आसुछि आज वीडियो माध्यम रे संपूर्ण भाबरे प्लस 3 रो 5 सेमेस्टर ऑडियंस पिला मानका पय गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो काहे ना पिला तांगर डीएससी पेपर 1 रो यूनिट 3 रहिछि यूनिट 3 कोन अछि ना जगन्नाथ संस्कृति एवं आदिवासी संस्कृति विषय रहिछि तो पिला माने से यूनिट रो हमें देखिबा जे एग्जाम रे तुमर केमिति कोन क्वेश्चन आसीछि तो प्रथम तो हमें से तुमर क्वेश्चन गुडी आलोचना करिया से क्वेश्चन गुडी प्रथम हमें देखिबा हला तुमर एटा तुमर 2024 क्वेश्चन सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन बाहर करिया हला कोन से देखो उत्कल संस्कृति ही जगन्नाथ संस्कृति आलोचना करो और अछि आदिवासी संस्कृतिर वैशिष्ट्य दर्शाओ तो जो तुमर ए दुईटा क्वेश्चन अछि हला तुमर देखो गोटेले जगन्नाथ संस्कृति आसीबो आइदर आदिवासी संस्कृति आसीबो किबा तुमर जगन्नाथ संस्कृति एवं आदिवासी संस्कृति दुईटा से आसी पारे बुझियो ना तो केवल तुमने भाबनी मु केवल जगन्नाथ संस्कृति पढ़ा कर देबे आदिवासी संस्कृति पढ़ा करबेनी तो सेमिति नाही तो आमे अलगा क्वेश्चन गुडी को देखितिले दुईटा से संस्कृति मोठे एग्जाम रे आसुची तो से हिसाब रे चलंत हमें तुमर डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देखियो हला तो पिला माने एठी गोटे तुमर लॉन्ग क्वेश्चन अछि तो माने जे कोनोसी गोटे माने तुम जे कोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन लेखो तो माने इंट्रोडक्शन टी केमिति गोटे बागी की लेखिबो सेटा तुम मनकर सेटा तुम निजे दिमाग लगेबो हला जदि तुम निजे माइंड खटे के लेखिबोनी सेटा ओके तुमनको केही सहायता करि परिबा नाही काहे कि ना तुमने प्रश्न हेराने निजे भी ऑन राइटिंग करि के लेखि परिबो खाली डेफिनेशन टा प्रथम जहा भी इंट्रोटा टिके भल से लेखिबो जातर भितरे तुम जहा पूरा जहा परिवार कथा पूरा देन इंट्रोटा टिके भल से देखो सेइटार तुम मार्क उठी जिवो आ किछि नै केही काटि परिबे नेला आमे तुमनको तो पिला आज वीडियो देखै तर तुमनको मुंडर गुड आईडिया पसि जिवो जे हमर इंट्रोटा केमिति कोन लेखिबा रछि हम केमिति लेखिले मार्क कटिबोनी सेटा देखिबा हला से जगन्नाथ को संस्कृति रो उत्पत्ति क्रम विकास सहित वेद उपनिषद और गीता जगन्नाथ उपासना किपरि प्रतिफलित होइछि ता आलोचना कर आमे देखिबे जे जो जगन्नाथ संस्कृति विषय रे हमर विभिन्न प्रकार गीता हो कि उपनिषद हो सेटारे केमिति भाबरे दर्शा जाइछि तो से विषय रे आमे जानिबा माने सॉरी लेखिबा हला तो एग्जाम रे जदि एमिति क्वेश्चन आसे मु खाली तमे केमिति लेखिबो हला तो से तुमरो टाइप टा बतै दउची बाकी तुम माने आउरे हम एग्जाम रे जो क्वेश्चन उडा आस्तिला सेगुडा हम आलोचना करिया सृष्टि रो उत्पत्ति जेपरे रहस्य छन्न जगन्नाथंकर उत्पत्ति मध्य अनुरूप भाबरे रहस्यवृत देखंतु केमिति तार इंट्रोडक्शन टा देखंतु से केमिति बनी के लेखुची हला तो सेही भाबरे तुमको लेखिबार अछि बा केमिति बागै के लेखुची जेमति गोटे देखियो बा कोन पढिया पई भलो लागिवो तो केउ नानादि सॉरी केउ अनादिकार अछि जगन्नाथ भिन्न भिन्न रूप रे पूजा पई आसुछन्ती ताहार निर्दिष्ट कोनोसी प्रमाण ए पर्यंत मिलि नै तो माने एगुडा कि तुमरो घुसिबार आवश्यकता नै तो माने याठो आउरे बेटर लिखि परिबो तुमे निजे निजे बुझला परे याठो बेटर लिखि परिबो तुमे काहार को किछि घुसते होबनी से जगन्नाथंकर प्राचीन ऐतिह्य प्रतिपादन पई विभिन्न पुराण और किंवदंती मानकरे अनेक तथ्य तथा उपादान रही माने विभिन्न प्रकार पुराण हो कि किंवदंती गुड़िक हो जमती कि तुम कौन मादरा पांची हो अशोक त्रयोदश शिलालेख हो इत्यादि अनेक गुड़िए जो किंवदंती मिली था प्राचीन पुराण और किंवदंती को छाड़ीदेले श्री जगन्नाथंकर ऐतिह्यर प्राचीनतार प्रमाण विपुल परिमाण में शिलालेख अभिलेख और ऐतिहासिक उपादान मान रही तो निहाती भाव में एवं यही उपादान गुड़िक अनुशीलन कले श्री जगन्नाथ संस्कृतिर प्राचीनता संपर्क में जानवा मिलता है एना जानवा वेद उपनिषद श्री जगन्नाथ संस्कृतिर उत्पत्ति माने आम जगन्नाथ संस्कृति तार उत्पत्तिटा केमिति हिची जदि आसिला तो माने टिके खाली देखि दियो जातो तुम जानि परिबो चारि वेद मध्ये ऋग्वेद प्राचीनतम तुम जानछन्ती तुम चारटा वेद सबटो फास्ट वेद कोन ऋग्वेद तो एही ऋग्वेद कारणे निर्णय पई प्राच्य पाश्चात्य विद्वान मान बहुत चेष्टा करी मध्ये विफल होइछन्ती तो एही संस्कृति ख्रीष्ट धर्म पूर्वरु बोले विश्वास होई जाय माने ख्रीष्ट धर्म आसीबा पूर्वरु हमर जो जगन्नाथ संस्कृति रो उत्पत्ति होई सारथिला बोले विश्वास कराइते काहे ना ऋग्वेद ता वर्णित अछि ऋग्वेद जो वर्णना अछि सेतिरे सिंधु तीरवासी दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ विषय सूचना देखा मिलता है एवं वेदर भाष्यकार विजयनगर अमात्य सायणाचार्य केते 1300 रु 1380 ख्रीष्टाब्द है तो यार भाषा कहते जे से विप्र कृष्ण वेश वर्तमान जो पुरुषोत्तम देवता सिंधु तीर जोर भाग अर्थात हे हता ताहाको उपासना द्वारा वैष्णव लता को लाभ कर तो सायणाचार्य यही व्याख्याटी कौन एठार उल्लेख कर एमती तुम लिख जगन्नाथ उत्पत्ति विषय आसला तो गीतार हो भागवतर हो कि तार उत्पत्तिटा होमती भाव तुमने लिखिपार है तो एटा गोटे लंग क्वेश्चन टे देखो एटा मोर पढ़ू ना आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है लंग क्वेश्चन पिला ढेर अच्छे तुम 7टा ना 8टा लंग क्वेश्चन आम गोटे वीडियो माध्यम आलोचना करवा बुझी हो तेणुक ठीक है तुमको जल्दी जल्दी नहीं होची तापरे जदि असले श्री जगन्नाथ संस्कृति इतिहास और किंवदंती समन्वय गढ़ी उठी एवं यह एक आध्यात्मिक तथा धार्मिक चेतनार विग्रह देख धार्मिक चेतनार विग्रह कथा आसला माने तुमने देखो केमिति
तार केमती इंट्रोटा लिखिबो जेमती जेमिति क्वेश्चनटा जेमिति मागिछि से सेही बराबर इंट्रोटा लिखिबो इंट्रोटा केबे सेम हबो नै मझिरे बाचे तमने जहा पुराओ सेटा के देखिबेनी फास्ट जो तुम फास्ट गोटे दुईटा पाराग्राफ तुमको भल लिखार अच्छी इतिहास जना जाए जे ख्रीष्टपूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी खाड़बर कलिंगर सम्राट थिले केतेबारे ना द्वितीय शताब्दी से जैन हेले मध्य से धर्म प्रति सहानुभूतिशील थिले ब्राह्मण मानक यथा जाज्ञ करिवारे से सहयोग करुथिले हाथीगुम्बा शिलालेख जना जाए जे से अनेक हिंदू मानकर मंदिर निर्माण करथिले एटा कोन आमे धार्मिक चेतनार विग्रह जानुछे एटा फास्ट कथा मन रखवाला क्वेश्चन कोन अछि खाड़बानकर समयटार वैष्णव राजा समुद्रगुप्तଙ୍କର समय पर्यंत ओडिशा इतिहास अंधकार थिला मध्य सेतारे हिंदू धर्म और विभिन्न देवता पूजा ओडिशा रे चलीथिला ख्रीष्टीय द्वितीय शतक रे सातवाहन राजा माने ओडिशा जय करथिला जणा जायते किए सातवाहन राजा द्वितीय शताब्दी रे ओडिशा को जय करथिला एवं सेमानकर द्वारा वेदाक्त यज्ञ होउथिला जमती कि धर्म इंद्र एवं संकर्षण वासुदेव चंद्र सूर्य जम वरुण कुबेर और बासन पूजित होउथिले पूजा अर्चना करथिले सातवाहन देवता वासुदेव केशव संकर्षण आदि भागवत धर्म अंश रूपे ओडिशा रे विशेष कर पुरी समय पूजा पाइथिबा अनुमित होइथे सातवाहन राजांकर परे माधवरा पांजी जो मुझे टिके समय पूर्व कहते तो वर्णित ओडिशार जवन राजत्व को कुषाण राजत्व मध्य प्रमाणित करथाय तापरे श्रेष्ठ कुषाण नृपति कनिष्क बौद्ध थिबार मध्य जणा जाय तांकर माठर नामधारी जने व्यक्ति असाधारण धीशक्ति संपन्न मंत्री थिले एवं कुषाण मानकर प्रभाव बंग ओडिशा नेपाल आदि विस्तृत थिबार प्रमाण मुद्रा तांकर सेतरे जो प्रचलित थिला मुद्रा गुड़िक से मुद्रारू जना जाइए एवं एही राज्य गुड़िक कुषाण मानकर करद राज्य थिला एवं ओडिशा रे राजत्व करुवा माठर राजवंशर अवस्थिति एवं कुषाण अमात्य माठरंकर अधीन शासित होउथिबा ओडिशा रे कालक्रमे माठर वंश गोटे विकास करते मन एटा कोन एटा तुमरो तो देखो एठी केते चालाक करके इंट्रोडक्शनटा लिखिला हला जेमिति क्वेश्चन सेमिति इंट्रो मध्य केमिति लिखुचंदी सेटा तुम देखो एटा जो तुमर गाइड रे रेनबोटा हला सेटा केमते रे अछि इंट्रोटा से बराबर तुमने फास्ट कथा कहले म तुमने घुसियार किछि नै तुमने जहा बुझिछ जगन्नाथ विषय जहा जानिछ तुमने जेहेतु जगन्नाथंकर धाम बा कौन आमर ओडिशा को जगन्नाथ को धाम कह जाए ओडिशा रे भाष्य करूछथि तो निहाती भारे जगन्नाथ विषय रे तुमनकर विशेष किछि धारणा थिबो तो से गुडी को एटारे लिखिबार अछि हला आ किछि एठी तुमर आ किछि रॉकेट साइंस लगानी से कथा ही कहले तुमनको केही मा किछि काटि परिबे नाही आ गोटे कथा मन रख 1803 मसीह इंग्रेज मान ओडिशा को आसिया श्री जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ संस्कृति उपर विपद माड़ी आसीथिला हला एटा जो किछि संकट उपर अछि तो एटा मन रख जदि विपद उपर आसिला त माने एटा लिखि परिबो तापर आ किछि अछि देखिबा नीराद्रि बिहारी पतित बामन श्री जगन्नाथकर पर्वपर्वाणी रे सार्वजनिक प्रेम एवं एकाधि बोध धार्मिक अनुरक्ति प्रकाश करता है यार सत्यता प्रतिपादन करे एटा कोन विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी एवं सार्वजनिक प्रेम इत्यादि विषय आम जानिबा जो माने हम जगन्नाथ संस्कृति रे कोन को सब पर्वपर्वाणी गुड़िक रही पूरी नीराचर रे दारु ब्रह्म उपर विराजमान करछन्ती प्रभु श्री जगन्नाथ दारु ब्रह्म दारु माने कर दारु माने वृक्षरु ब्रह्म बा वृक्षर देवता एवं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष शेष तांकर अपार करुणा सत्य नामक जाति को शांति मैत्री और प्रगति को त्वरान्वित करे रखी थाए से दीनबंधु कृपा सिंधु आर्तत्राण पतित पावन मानव उदाहरण सरल अक्षक भावग्राही ठाकुर भाव ही तांकर सबुर उत्स भक्ति माध्यम से प्रीत हुअन्ति समस्ते ताको भक्ति करितांती शिक्य भाव और आवेग मध्य अनेक भक्त भावुक भिन्न भिन्न रूप से श्री जगन्नाथ को दर्शन करितांती जगन्नाथ को देखिले आखिर आपे लुह समस्तकर झरी थाए एवं श्री जगन्नाथ होउछन्ति सर्वधर्म समन्वयर देवता जैन धर्म हो कि बौद्ध धर्म हो धर्मावतार जगन्नाथ को महावीर और बुद्ध रूप प्रकाश मध्य कराइथे शाक्त गणपत्य वैष्णव एकेश्वर शून्यवाद धर्म प्रचारक गण श्री जगन्नाथ को निजर आराध्य देवता रूप स्वीकार करिसेंति श्री जगन्नाथ सार्वजनीनता स्वीकार करे स्वधर्म और सुदर्शनर स्वीकृति मात्र नहीं दर्शन करे फेरी जावा संगे संगे पुरी रे सेमानकर मठ स्थापन करिसेंति जगन्नाथ गण देवता माने गण माने समस्त देवता गण माने जनसाधारण देवता एवं सर्वधर्मर देवता तथा सर्वजनीन प्रेम यार भावधारा रे
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନତାକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ବିଲୀନ। ଦେନ୍ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଏହାର ସାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକାତ୍ମବୋଧ ଭାବଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାସ୍ତରୀ ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଏକାଧିକ ଭାବଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥିତ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ରାମନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ, ରାମନାଥରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ରାମନାଥରେ, ଦେନ୍ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ବା କ'ଣ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି କ'ଣ ପୁରୀରେ, ତା ସହିତ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଠାକୁର ଶୟନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 56 ପଉଟି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। 56 ପଉଟି ଦେନ୍ ମାନେ 56 ପ୍ରକାରର। ଏଠାରେ ଯେତେ ଭୋଗ ହୁଏ ତାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଓ ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ନିର୍ମିତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ବାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାର ଏକତ୍ର ଭୋଜନରେ ବାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସମାଜରୁ ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷ ଦୂର ହୋଇ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ପ୍ରଚାରିତ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଏକାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିବାରୁ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରେ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରର ପତାକା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବକ ଦଇତା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଲି ପୂଜା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପତାକା ବଦଳାନ୍ତି ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ବି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନୀନ ଐକ୍ୟ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବଡ଼ଦେଉଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ଗଣପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମର ମହାନ ସମନ୍ୱୟ ପୀଠ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଏକାତ୍ମିକର ଭାବଧାରା। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାସ୍ତବରେ ବୈଷମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କ'ଣ କୃତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଏକାତ୍ମବୋଧ ଓ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ମାନବବାଦ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯାହାର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯାହାର ଉଦ୍ଦଧି ମହୋଦଧି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର, ସର୍ବୋପରି ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେପରି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଏକାଧିକ ଭାବବୋଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ତଥା ମାନବତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ঐକ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଭାତୃଭାବ ସଦ୍ଭାବ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ କେବଳ ଏହି ମୋହନୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସମାଜରେ ସାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ଛେନା ପହଁରା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରୁ ସାମ୍ୟ ଭାବର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସାଧୁ ମୁନି ଋଷି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିବା ଶିଖ ଗୁରୁ ନାନକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ଭାବେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।
तापर कौन करथिले ना नानक आखि बुझी प्रार्थना करथिले जे तुमे जदि प्रभु परम ब्रह्म मोर कर पल्लवरे प्रकटित हुओ जणाई दियो नानक तुमरी लोक नानक समुद्र कूरे ठाकुर को आरती करने चाहते और आपे आपे श्रीमंदिर सबू आरती सरंजाम आसी पहुँची जाइए पुणी नानक जी शास्त्र व्याख्या शुणाऊा बेले श्री जगन्नाथ साधारण मनुष्य भाव में अन्य मानक पड़े बसी नानक जी कृष्णकाय रूप में शास्त्र शुणुवा व्यक्ति को धरी पकाइले एवं से कृष्णकाय व्यक्ति जनक प्रभु श्री जगन्नाथ से दिन ठार वर्तमान सेठारे श्री जगन्नाथ मूर्ति आराधित होइकी अछि से स्थान एवं बाउड़ी मठ नाम परिचित होता है जोटि स्वयं जगन्नाथ माने मनीष बेश बसिक शुणुले निजर ही कथा तेणु सेठारे नानादी गादी अच्छी आचार्य रामानंदकर इष्ट देवता भाव में श्री जगन्नाथ राम रूप में देखा जाइए एवं उक्त प्रेमर पागल भक्तर इच्छा पूरण से सबुकिछि करिपारନ୍ତି राम रूप में दर्शन दे से केवल आचार्य रामानंदकर अनुवांछा पूरण करनथिले चिरदिन से श्रीक्षेत्र में राम भक्त मानक आश्रय प्रदान करथिले रामचंद्र को केन्द्र कर श्री जगन्नाथंकर अनद्य नीति एवं कौन संपादित हुए तन्मध्य पुष्याभिषेक अन्यतम पुष्याभिषेक पूर्णिमा दिन श्री जगन्नाथ रामाभिषेक उत्सव पालित होता है तो यही दिन श्री जगन्नाथ रघुपति वेश होता है एत व्यतीत चैत्र शुक्ल नवमी दिन श्री रामचंद्र जन्मोत्सव मध्य विधिवत भाव में श्रीमंदिर पालन करा जाए रामचंद्र को नहीं पालन होता विभिन्न उत्सवर स्पष्ट अनुमित हुए जे श्री जगन्नाथ ही प्रकृत में श्री रामंकर स्वरूप तेणु भक्त श्रेष्ठ रामानंद को राम रूप दर्शन कर से अपूर्व लीला प्रकट करते श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी वृंदावती स्वप्न भगवान इंगित पाई श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले एतद व्यतीत चैत्र शुक्ल नवमी दिन श्री रामचंद्र उत्सव विधिवत भाव में श्रीमंदिर में पालन कराई तो से भाव में देखो रामचंद्र को नहीं पालन होता अनेक उत्सव स्पष्ट अनुमित हुए जे श्री जगन्नाथ ही हूँ प्रकृत में श्रीरामंकर स्वरूप तेणु भक्त श्रेष्ठ रामानंद को राम रूप दर्शन दे से अपूर्व लीला प्रकट करते श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी और वृंदावन स्वप्न भगवान इंगित पाई श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करते सेठारे पहुंची नित्य जगन्नाथ को दर्शन कर अजस कीर्तन करते वृंदावन कृष्ण रेमुराण गोपीनाथ और जगन्नाथ मध्य से एकत्रे देखिपारी वृंदावन कृष्णकर कौन कृष्ण देउथुवा चंदन और कर्पूर किछि रेमुराण गोपीनाथ को लगी करने स्वप्न माधवेन्द्र पुरी देखिले जे कृष्ण कहते तोर चंदन कर्पूर मु पाई सारी एवं वृंदावन रेमुणा श्रीक्षेत्र में मुही पूजा पाऊँ गोपीनाथ देहरे लगी करवा मो देहरे लगाइबा सहित सामान जगन्नाथ और मो मध्य तफात नहीं तेणु जी कृष्ण सी राम सी मध्य जगन्नाथ बहुरूप अवतार मध्य जगन्नाथ ही एक नवदीपर चरण दास बाबाजी एक शिशुर मुखर निर्देश पाइले जे श्रीक्षेत्र को चली जावाई मतरे शाक्त और वैष्णव दर्शन कौन पार्थक्य नहीं कथित अच्छी जे थोड़े से यहीपरि शिक्षा सारी मध्याह्न कीर्तन कले आश्चर्यर विषय यापर श्री जगन्नाथंकर प्रसाद एवं जगन्नाथ प्रासाद और सबु देवादेवी प्रासाद हांडी धरी जने 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 भारुआ निकट पहुँचला पचार से कहला जने ब्राह्मण बड़देव रे भोग पर प्रासाद किणी पारिश्रमिक दे चरण दास को देवाई कहते सहित से ही वर्ष रथ यात्रा रथ न चलू रथ चक को चरण दास छुईवा पर रथ चली से भाव में जगन्नाथ परम भक्त अपूर्व भक्ति ग्रंथ प्रणेता सांडल्य मुनि आनंद बजार में अबढ़ा क्रय विक्रय प्रक्रिया देखी शिष्य मान महाप्रसाद खावा बारण करते आश्रम पहुँचु पहुँचु महाव्याधि पीड़ित हेले निजर भूल बुझीपारी जगन्नाथ पाखरे क्षमा प्रार्थना कर से मुक्त हेले समस्त साधु सन्त मानकर मतरे सबु धाम मध्य श्रीक्षेत्र होची श्रेष्ठ धाम और समस्त भक्त साधु जीवन में श्री जगन्नाथ उपास्य देवता रूप में पूजा पाउछन्ति श्री जगन्नाथ धर्म और संस्कृति भितर केते जे सन्यासी साधक मिसी
ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ମହାସବରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକାତ୍ମ ଭାବଧାରା ପ୍ରତିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହି ବଳରାମଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅବଶୋଷରେ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ନେଇ ବଳରାମ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ବାଙ୍କି ମୁହାରରେ ପହଞ୍ଚି ନଦୀ ବାଲିରେ 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସେହିଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଓ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଓ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଭାବ ଦେଖି ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ କି ବାଲି ରଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରଥ ଉପରେ ଯୋଉ ସେ ବାଲି ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥ ଅଟକି ଗଲା। ରଥ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ଏକଥା ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ବଡ଼ବଡ଼ାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତର। ସେଠାରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ଜାତି ଅଜାତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ଜଗତ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଜନତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷମିତ୍ର ସାମ୍ୟ ଭାବ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଉଦାର ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ଭାଷା ବହୁ ଧର୍ମ ଜାତିର ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜାତି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରୁ ବିଭେଦ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଦେଶରେ ମୂଳତଃ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଐକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏ ଦେଶର ଉର୍ଜସ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା ଓ ତ୍ୟାଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ତାର ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କହି ହୁଏ ଯେ ଏହା ଭଗବତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଏ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗଠନ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଭୂମିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନିଷଦ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏ ଦେଶର ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ଭାଷ୍ୟର ଦୀପ୍ତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଓ ସଂହତି ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟବାଦ ସାମ୍ୟ ଓ ଭାତୃଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବୈଶ୍ୱମିତ୍ର ଓ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ। ସମସ୍ତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଭାଷାର ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରତି ଏହାର ଆବେଦନ ସର୍ବକାଳୀନ। ଏ ଭୂମିର ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଦେଶର ବା ପୃଥିବୀର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ କଲ୍ୟାଣ ନ ଚାହିଁ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମତବାଦ ଓ ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମର କିଛି ଅଛି ଲଙ୍ଘନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମତେ ମିତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମିତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜରେ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଏବଂ ତେଣୁ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିପରି? ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଗଣ ଦେବତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ। କେଉଁ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ନାନା ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି। ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଗଣପତ୍ୟ ରାମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ଉପାସକ ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପାସକଗଣ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନିରାଚର ଧାମକୁ ଆଗମନ କରି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଲୋକ ଦେବତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଚାଣ୍ଡାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସଭା ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରିଜନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ସନ୍ଥ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ଦେବତା। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର
से भाव भावी सॉरी से भावग्राही भावर ठाकुर प्रभु जगन्नाथ समस्तଙ୍କର नाथ ଯିଏ श्रद्धा और भक्ति भावापन्न होई श्री जगन्नाथ को पूजार्चना करे से तार फल पाई जगन्नाथ केवल दारू नुहंती से सम सर्वत्र एवं सर्वधर्म सम करी से पुरी को लीला क्षेत्र ऊपर बाछि नहीं से चोकानयन ठारे मन लागिले सेठू मकरंद झरे ताकू छाड़िया को आउ इच्छा हुए नहीं से भक्त दिन भक्ति भाव में जड़े नुहे समग्र जनता तांकर होई जाए एथिपाई से विश्व देवता विश्व मैत्र संगतिर प्रतीक तांकर साम्य उदार भाव विश्व को विमोहित कर मैत्र डोरी रे बांधी रखिबारे समर्थ होईछि एथिपाई अगणित जनता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष पुरी धाम को रथयात्रा दर्शन पर धाई आसती विश्व संस्कृतिर रथयात्रा जातिगत विचार रे ऊर्ध्वरे संस्थिति होई साम्य और समन्वय महामंत्र सार्थक रूपायन घटाई पारिछि विश्वर सकल संस्कृतिर विधि और परंपरा को गर्भस्थ करे संप्रति रथयात्रा साम्य मैत्री प्रेम उदारता सर्वधर्म समन्वय और संहति सुरक्षा करने दिगरे समृद्ध अटे भारतीय संस्कृति समस्त झड़ झंझा सह्य करी तार अस्तित्व बजाय रखी जगन्नाथ संस्कृति पृथ्वीर अन्यान्य संस्कृति और सभ्यता परि क्षणस्थायी नुहे असहिष्णु किंबा सर्वग्रासी नुहे यह देशर संस्कृति अन्य देशर संस्कृति को सम्मान देखाई यह केवल संभव हो पारि भारतर वैदिक सनातन धर्म जो केवल भारतर संहति नुहे विश्व शांति सद्भाव प्रतिष्ठा दिगरे भारतीय संस्कृति और तार सनातन धर्म एवं विश्वर आलोक स्तंभ प्राय कौन देदीप्यमान मुनि ऋषिंकर भाषा कौन कहते ना समग्र वसुधा होउची आमर कुटुंब वसुधा माने कौन पृथ्वी प्रोफेसर आर्नल्ड टोयनबीनकर मतरे आमे एपरी एक जुगरे बास करुचु जोठारे कि आमे आमर ध्वंस जदि न चाहू ताहेले आमको गोटे परिवार भाव में बास करने पई शिक्षा करिया को हेबो ए क्षेत्र में भारतीय उदार धर्म प्रवणता सबु धर्म मनुष्यों पई मुक्तिर एकमात्र पथ भारतीय सनातन धर्म और भारतीय महान संस्कृतिर प्रतीक हेउचंती किए देव देव जगन्नाथ जगन्नाथ कौन एक निर्दिष्ट अंचल देवता नुहति जगन्नाथ धर्म भारतीय संस्कृति भारतीय सनातन धर्म एवं अन्य भाव में कहवाक गले विश्व धर्म प्रतीक श्रीक्षेत्र प्रतिष्ठित मूर्तित्रय सर्वमान्य वैश्य विस्तृत श्रीगीता वर्णित क्षर अक्षर पुरुषोत्तमकर प्रतिमा कहले अतृप्ति हेब नहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र में बौद्ध जैन शैव शाक्त वैष्णव प्रभृति जेते धर्मर प्रभाव घटी समस्त जगन्नाथ को भक्ति और सम्मान जणाई जगन्नाथ तत्व निजर धर्मर सत्ता उपलब्धि करिसेंती जगन्नाथ क्षेत्र जगन्नाथ तत्व समस्त को उदार दृष्टि रे स्वागत करिछि बहु संप्रदाय साधक और भक्तों को निज आड़ को आकर्षित मध्य करिसेंती के ना जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ से जगतर आदर्श सर्वजन्य सनातन विश्वधर्मर प्रतीक शांति मैत्री प्रीति और भातृत्वर प्रतीक बड़दाण्ड समस्तकर मिलन स्तरी अहमिका अहंकार अभिजात्य आत्मबढ़िमार कौन संकेत एठारे न थाए धन्य ए ओडिशा माटी धन्य ए ओडिशा जाति जगन्नाथ को नहीं यही माटी गर्वित से भक्त मान दर्शन दे निजक कृतार्थ मन करुथांती विश्वमित्र माध्यम जातीय संहति सुरक्षार विश्व देवता भाव में विश्व विदित होउचंती दारुबम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ अतीत गार ओडिशावासी आशा और विश्वासर असरंती उत्स हो दिव्य नीलाचल धाम 33 कोटी देवतांकर मौड़ मोरी रूपे नित्य लीला निम्न अव्यक्त अचिंत्य यही पूर्ण ब्रह्मक स्वरूप और मौलिकता संबंधे बहु पुराण किंवदंती इतिहास प्रत्नतत्वविद माने बहु व्याख्या करथिले हैं तांकर रहस्य तथा अलौकिकता एबे भी अजଣା तथापि दिव्य लीलाभूमि नीलाचल धामर महददी नीड़ और तरंगमालार उत्पुत हिल्लर ताले ताले नभश्चुंबी नीलचक्रर बाना उड़ाई साक्षात ब्रह्म स्वरूप अवतारी पुरुषोत्तम महाविष्णु रूपे आराधित यथार्थरे जगन्नाथ महाप्रभु जोगी मानकर से ध्यानगम्य ब्रह्म रूपे विष्णुत्वर एक निखुण परिप्रकाश देखो जमी अनेक गोटे क्षेत्र रही क्षेत्र मानक राजा पुरुषोत्तम शेषर राजा से पुरुषोत्तम होउचंती के जगन्नाथ पंडित गोपबंधु दास लिखिछंती जे भारत सर से उत्कल कमल तामते केशर पुण्य नीलाचल जाति धर्म वर्ण निर्विशेष पुरुषोत्तम जगन्नाथ सभी आराध्य देवता कल्याणी
कल्याणकारी रूप से पतित मान पावन करने निमित्त श्री जगन्नाथ निकट को आसीचंदी एवं विभिन्न धर्मगुरु माने निज धर्मर स्वीकृत निमित्त जगन्नाथ पाख को आसीचंदी। जगन्नाथ कौन धर्मर नुहति से सारा जगतवासी सबर राजा विश्वावसु ठार आरंभ कर अवंती राजा इंद्रद्युम्न पर्यंत अछुआ दासिया बाउरी आरंभ कर ब्राह्मण विद्यापति पर्यंत करम बाई ठार आरंभ कर राणी गुंडीचा पर्यंत एवं भक्त सालबाई ठार आरंभ कर चैतन्य पर्यंत समस्ते तांकर एवं सीए सभीकर से ओडिया जातिर प्राणबंधु एवं ओडिया जातिर धर्म इतिहास कला संस्कृति एवं साहित्य और पर्वपर्वाणी सबू किसी श्री जगन्नाथ से ओडियांकर प्रिय चकाडरा चका आखिया कालिया कला श्रीमुख बलियार भुज महाबाहु श्रीमंदिर बड़देवर बड़दाण्ड बड़बंडा मेघनाथ पाचेरी एवं आनंद बजार पतित पावन कन्या महाप्रसाद रत्न सिंहासन महदती सबू बड़ तांकर उपासना राजकीय ठाणी सहित मनीष सुलभ चरणी भरी रही थाए मानवीय आचरण और उपचार श्री जगन्नाथ उपासना करते। देखा 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख सॉरी एटा तुम ये गला प्रत्येक ओडियार दैनंदिन चरणी खाद्यपेय धूप दीप बेश परिपाटी जगन्नाथ संस्कृतिर प्रभाव को अस्वीकार करा जाय न पारे यार सत्यता संपर्क में जहाँ जान आलोचना कर। उत्कलीय धर्मधारा दारू मूर्ति उपासनार परंपरा एक प्राचीन संस्कृति विश्वर वैचित्र्यमय दारू रूपे जगन्नाथ यही दारू मूर्ति संस्कृतिर एकांत प्रतीक दारू मूर्ति संस्कृतिर आदि स्रष्टा प्रभु जगन्नाथ उत्पत्ति इतिहास ही प्रतिपादित होता है। उत्कलीय संस्कृति कहले जगन्नाथ संस्कृति को ही बुझाई थाए तेणु उत्कलीय संस्कृति परंपरा दारू उपासनार चित्र खूब स्पष्ट। उत्कलीय सांस्कृतिक जीवनधारा ही श्री जगन्नाथ पर्वपर्वाणी को नहीं जीवंत हो उठी कारण ए संस्कृति ओडिया मानकर सांस्कृतिक जीवन धारण प्रक्रियार मूलधारा बा कर्णधारा होउछन्ति स्वयं लीलामय पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। फलतः संस्कृतिर आदि प्रकाश जगन्नाथ संस्कृति को गतिमुखर करिछि। श्री जगन्नाथ खाद्यपेय वेशपोषाक अलंकार पूजा विधि नैवेद्य भोग और सेवा विधिर परंपरा उत्कलीय उत्कलीय सामाजिक और सांस्कृतिक भावधारा को नियंत्रण करे कारण श्री जगन्नाथ ही उत्कलीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनधारा प्राण केन्द्र। ओडियार से इष्ट देवता ओडियार खाद्यपेय वेशभूषा आदि जगन्नाथ खाद्यपेय पोशाक वेशभूषा साजसज्जा माध्यम केन्द्रभूत। खाद्यपेय ओडिया मानकर दैनंदिन जीवन खाद्य और पिठापणा ही श्री जगन्नाथ अति प्रिय। कृषिभित्तिक ओडिशार प्रधान खाद्य कि भात भात हूँ प्रभुंर महाप्रसाद होता है। 60 पाउटी महाप्रसाद प्रभुंर निर्मित निजे कमल रंधन करते महाप्रसाद पानी ढड़ा हो जो पखाड़ हुए से पखाड़ और टंक तराणी पीवाई भक्त मैंने पागल हो जाती। ओडिया मानकर पखाड़ खाद्य प्रिय और कंसार पखाड़ खंडे खाई गोरु बाहर को बाहरती इत्यादि। देखो जो जबर कवि भक्त सालबेग यही तराणी मुंदिए पी मनतोष करने श्री जगन्नाथ पाखे गुहारी कर बड़दाण्ड टेकी हेली तोष रेणु मात्र तेणु कलिग्रास क्षीर खेचड़ी मनन बोधई टंका तोरणी मोर आस एटा किए कहते आहे नीलगिरी आसीगला। महाप्रसाद व्यतीत श्री जगन्नाथ पाखे दैनिक जो भोग लगे से ओडियांकर प्रिय पिठापणा ही होता है। प्राचीन गीति कवितार यही भोगर सुंदर वर्णना कराई। सकाळ धूपरे नुखुरा खेचड़ी एवं कौन ताच खेचड़ी शाग भजा बड़ कनिका पिठापुड़ी एंडुरी बुंदिया क्षीर काकतुआ माठपुरी झिली प्रभृति भोगरे लगी था। यहाँ को राजभोग कहुए। द्विपहर समय बड़ पिठा छेना पिठा काकरा बरा आरिसा झड़ाई देवा सान खरीचु एवं लुण सुरुमा आउ कौन उड़ी गजा बड़ नीति त्रिपुड़ा आदि भोग लगे। संध्या दुपर जेनामणी पिठा एवं मांडुआ अण पोड़ी ता सहित सर पोड़ी ताट पखार कांची कदड़ी आदि अर्पण कराई। व्यतीत प्रत्येक दिन अतिरिक्त भोग हिसाब से अबढ़ा डाली डालमा बेसर महुर शाग आदि प्रभुंर निकट अर्पण कराई। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एसबू भोग और प्रसाद को सेवन कर अधिकार समस्त अच्छी यह ही आम संस्कृति और
ଜାତିର ମହାନତା। ଅଙ୍ଗବାସ ଜଗତର ଶକର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସମାରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଋତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 1333 ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସିଲା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ବିରାଟ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ। ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶର ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜବେଶ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥ ଏକାଦଶୀ। ଏହି 4 ଥର ରାଜବେଶରେ ଠାକୁର ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଉପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ହେଉଥିବା ରାଜବେଶକୁ ସୁନାବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବାସନକୁସନ ବସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେସବୁକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। 1926 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମତରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ 150 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। 120 ତୋଳା ଆଡ଼େ ଅଧିକ 3ଟି ହରିଡ଼ା କଷ୍ଟିମାଳ, 331 ତୋଳା ଓଜନର ସୁନା ଶ୍ରୀଭୁଜ ଓ 180 ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧୂପଦୀପ ଓ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରିୟ ଭୋଗରାଗ ଓ ପିଠାପଣା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧୂପଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ, ବିଦୁଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରସା, ଧୂପଦୀପ ଆଳତି ଏବଂ ଯୋଗହୁଳା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ବାଳ ଧୂପ, ସୁବାସିତ ଧୂପ, ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ ସିଂହାର ଧୂପ ଅନ୍ୟତମ। ମଣିଷ ପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ, ବେଶଭୂଷା, ଅଳଙ୍କାର, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପ୍ରିୟ ଭୋଗରାଗ ତଥା ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା ଅଛି, ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନଧାରାର ନମୁନା। ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଜୁଇ, ବକୁଳ, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ନାଗେଶ୍ୱର, ଅରବିନ୍ଦ, ମନ୍ଦାର, କୁରୁବିନ୍ଦ, ମାଳତୀ, କୁନ୍ଦ, କାମଦ, କନିଅର, ପଦ୍ମ, କେତକୀ, ବାସକୁରୁବେଲି, ଗଙ୍ଗଶିଉରି, ପାଟରୀ, ଅଗସ୍ତି, କାଞ୍ଚନ, କୁରୁବକ, ନିଆଳି, ମାଳତୀ, ଟଗର ଆଦି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଛେନା, ସାକାରା, ସର, ଅଧାମ, ପରାଖଣ୍ଡ, କନ୍ଧମୂଳ, ଗଜାମୁଗ, କଦଳୀ, ପୋକ, ପଣସ, ଦେନ୍ ରସାର, କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସାରା ତାଳଫଳ ପ୍ରଭୃତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟରେ କଳାମଣ୍ଡା, ଅମୃତକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା, ଷୋଳପୁରୀ, କାକରା, ଝିଲି, ମାଠପୋଡ଼ି, ଏଣ୍ଡୁରି, ମହାବେରୀ ପିଠା, କାକତୁଆ ଝିଲି, ଆରିସା, କୋରା ଏବଂ ପୟଗଟି ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ପିଠାପଣାକୁ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମନେ ହୁଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହା ଏ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ଚରଣୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା କ୍ଷୀର ନୀର ଭରି ମିଶିଯାଇଛି। ଅଜୀବିକା ଘରରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଦମ୍ପତି ଏବଂ ସ୍ନାନାନ୍ତରରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କାଣିଚାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟତା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିବାରଣ, ଶିଶୁର ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ସ୍ଥାପନ, ବିବାହ, ଝିଅର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାତ୍ରା, ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବା ମହାକୈବାଲ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାକୈବାଲ୍ୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ଥାଏ, ମୋହନୀୟତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
तापर आसला उत्कलीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति महाभारतीय संस्कृति मध्य उत्कलीय संस्कृतिर स्वतंत्रता देखा मिलता है। संस्कृति गोटे जातिर आत्मिक विभाग जहाँ निरवच्छिन्न भाव में गोटे जातिर जीवनधारा को परिचित करता है। प्राचीन कलिंग कंगद कौशल उत्कल और उड्र देशर सम्मिश्रण उत्कलिका ओडिशा भूखंडन सृष्टि और ए भूखंडन चिंता चेतना चरण जीवनधारा एक स्वतंत्र रूप नहीं आत्मप्रकाश कर दिन उत्कल एक उत्कृष्ट करार देश थिला तेणु उत्कल नामर यथार्थता एथिरो मिलता है। आज समग्र भारत वर्ष में ओडिशा संस्कृति एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। विभिन्न बार में ठाकुरंकर भिन्न भिन्न वेश कराई यथा रविवार रे लाल वस्त्र सोमवार रे कला चिट मंगलवार रे पादिया पंचरंगी वस्त्र बुधवार रे नील वस्त्र गुरुवार रे पीत वस्त्र शुक्रवार रे शुक्र वस्त्र शनिवार रे कृष्ण वस्त्र रे शोभा पाई से भाव श्री जगन्नाथंकर वस्त्र वेश सहित भूषण वेश रही। ओडिशार लोक मैंने जो प्रकार अलंकार परिधान करते प्रिय देवता को अलंकार विभूषित करते। श्री ठाकुर मानकर भूषण गुड़िक मुख्यतः सुनारे निर्मित होता है। यही भूषण गुड़िक मध्य अच्छी कौन रत्नमाल चिता पदक कलपल्लव माणी पयर अस्त्र प्रभृति। श्री ठाकुर मानकर बेशरे मध्य पुष्प बेश अन्यतम विभिन्न पुष्प द्वारा सुसज्जित कर बेशकारी माने बेश करते। यही पुष्प गुड़िक मध्य अच्छी दयणा तुलसी मरुआ पत्र पद्म मालती जुई जाई मल्ली चंपा आदि मालचूल और चिता। दक्षिण भारतर लोक मैंने खूब कौन फुल प्रिय एवं चोलकंकर समय दाक्षिणात्य सहित ओडिशार जो संपर्क गढ़ी उठी आमर सांस्कृतिक जीवन को अतिमात्रा प्रभावित करिछि। पुष्पवेश मूल दाक्षिणात्यर पुष्प समारोह को बाद दि जाए न पारे। श्री जगन्नाथ भारतीय सभ्यता संस्कृति और परंपरार प्रतीक। से संस्कृतिर विशेषत्व होची समन्वय समानता समप्राणता उदारता सहनशीलता एवं यही साम्य चेतना जुग जुग धरी मानव समाज को शांति मैत्री और संगतिर सूत्र में बांधि रखी आसी। श्रीमंदिर में सबू देवादेवी आराधित एवं सबू देवता को संगरे नहीं प्रभु श्री जगन्नाथ संसार सबु जाति धर्म संप्रदाय एवं धर्माचार्य मानकर से उपास्य देवता। विश्वर कल्याण दीन आर्त अनाथर दुख मोचन पापी पतितर पाप नाशन पाई महाप्रभु रत्न सिंहासन मोह छाड़ी धाई आसी धूरी एवं धूसरित बड़दाण्ड को भक्तंकर गुहारी शुणा और सेमानंकर सहित एकात्म एकाकार होगा प्रभु जगन्नाथ विश्व देवता भाव विश्व विदित जहाँ तांको अन्य देवता मान स्वतंत्र करिछि। ए स्वतंत्रता पाई सबु धर्म तांको पाखरे एकाकार होई जाइछि। सबु देवता माने जगन्नाथकर पाखरे आराधित जीशु आल्ला बुद्ध शिव गणेश प्रमुख देवता जगन्नाथकर पाखरे एकाकार होइछन्ति।